क्या अभी आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में आ चुके हैं और आपको पता नहीं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका क्या सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के कंपेयर में डी फॉर्म सेकेंड ईयर में? तो चलिए आज के इस छोटी सी वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को मैं करने का प्रयास करता हूं आपका दूर। यहाँ पे आ चुकी है आपका जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर का है कंप्लीट बुक। तो भाई इन बुक को यदि आप ऑर्डर करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो तो उदित फार्मेसी के ऐप से या उदित फार्मेसी के वेबसाइट से भी कर सकते हो। हम बात करते हैं कि आपके डी फॉर्म सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना कठिन हो सकता है, कंपेयर करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के साथ। ठीक है बच्चों, तो जहां पे आपका जो एक सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वह है आपका फार्माकोलॉजी। ठीक है, बहुत कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है कंपेयर किया जाए और सब्जेक्ट के साथ। तो ठीक है, बाकी कुछ और भी सब्जेक्ट है आपके जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखने का प्रयास करो, सभी के बारे में एक एक करके मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। आप अभी सेकेंड ईयर में आओ, आपको नहीं पता है तो वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, पहले फार्माकोलॉजी, फिर फार्माकोथेरेपेटिक्स और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स और इसी के साथ एक और आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये देखो। और इसी के साथ साथ एक और सब्जेक्ट आपका है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये है आपके कंप्लीट डी फॉर्म सेकेंड ईयर के बुक और इनके सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे और इसी के साथ बताएंगे कि एक्चुअली में इसे पढ़ने के बाद आपको क्या कुछ समझने को मिलेगा। एक पहले यहाँ पे बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है। जितने लोग यूपी से और खासतौर से बीटी यूपी से अपडेटेड किसी भी कॉलेज से फार्मेसी कर रहे हो तो आपको इन सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से भी आपको सिलेबस वगैरह या कहीं ना कहीं बुक वगैरह देखने को मिल जाएगा, उसे भी पढ़ना जरूरी है। तो उसके बारे में करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात। लेकिन ये जो सिलेबस है स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर इंडिया में सबके लिए कंपलसरी है, सिर्फ बीटी यूपी के लिए एक एडिशनल बोर्ड के तरफ से सब्जेक्ट है जो इतना ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है, उसमें 15-20 नंबर कुछ लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। चलिए खैर उसको साइड रखते हैं, बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट के बारे में जो कि पढ़ना ही पढ़ना है ऑल ओवर इंडिया में कहीं से हो। फार्मेसी का मेन सिलेबस यही है डी फॉर्म सेकेंड ईयर का, पीसीआई का। ठीक है डियर बच्चों, देखो फार्माकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करूंगा, इसी के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। ये कंप्लीट आपका जो बुक है यहाँ पे उदित फार्मेसी की तरफ से जो बनाई गई है ये है आपका 168 पेज का, जिसमें कंप्लीट ऐड किया गया है यहाँ पे कुछ मॉडल पेपर और मॉडल पेपर का हल सहित यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है डियर बच्चों, ये एग्जाम गाइड की तरह है कंप्लीट। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेना चाहोगे तो भाई ये बहुत मोटी आपको मिलेगी, केडी त्रिपाठी वगैरह की बुक आती है। ठीक है, लेकिन डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए परफेक्ट कंटेंट इतना है आपका फार्माकोलॉजी। इसमें पढ़ते हो आप मेडिसिन के यूज के बारे में, खास तौर से कि कौन कौन से रूट से लिया जा सकता है, ऐसा ओरल से या कहीं ना कहीं ऐसा होता है दवा आप कुछ मुंह से आप खाते हो, नस से लेते हो, डिफरेंट तरीके से यूज करते हो, कुछ स्क्रीन पर लगाते हो। ठीक है, तो इन सभी के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज जो इसी के साथ साथ कितना डोज वगैरह है और कौन से बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है वो सारा कुछ आप इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हो। ठीक है, इसी के साथ इसको साइड रखते हैं, बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो। पहले फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी करके सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन 2021 के बाद से फार्माकोलॉजी अलग और फार्माकोथेरेपेटिक्स अलग हो गया। तो कहने का मतलब है कि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें ड्रग थेरेपी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो और ये सिलेबस जो है आपका थोड़ा सा इसके कंपेयर में तो कम ही है और ये कंप्लीट हुआ है आपका 95 पेज में ही और इसमें भी मॉडल पेपर वगैरह उसका हल सहित सब दिया हुआ है। तो थोड़ा सा पतला आपको देखने को मिलेगा इसके कंपेयर में। ठीक है, ये समझना भी आसान है। कंप्लीट यदि आप वीडियो लेक्चर वगैरह देखना चाहते हो तो वह भी उदित फार्मेसी के ऐप पे अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में। तो जो लॉ यानी जो वकील वाला भाषा होता है आपके मेडिकल लाइन में कि आपके क्या कुछ राइट्स हैं, आपको क्या कुछ परमिशन दिया गया है और आपकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कुछ गलत कर दोगे तो क्या होगा, तो सारा कुछ आपको इसी सब्जेक्ट में मिलने वाला है। कहने का मतलब फार्मेसी यानी फार्मेसी आप कर रहे हो, उसका लॉ एंड एथिक्स यानी जो भी रूल रेगुलेशन है जो पीसीआई की तरफ से या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ है, सीधा साधारण सा भाषा में हम समझाने का प्रयास करें तो वह इस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो। कहने का मतलब ये टोटल वकील वाला भाषा है, ठीक है जी, लॉयर वाला। चलिए अब बात करते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है जी। यानी हॉस्पिटल में जो आपका फार्मेसी है या कहीं ना कहीं वहाँ पे जो क्लिनिक के लिए जो फार्मेसी है उसमें जो भी कुछ आपको करना होता है या कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, वह सारा कुछ आप इसमें पढ़ते हो। हॉस्पिटल से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है डियर बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। भाई समुदाय में कहीं किसी नुक्कड़ चौक चौराहे पे आपका फार्मेसी वगैरह है, मेडिकल स्टोर वगैरह है, तो उसके बारे में कंप्लीट कैसे मैनेजमेंट करना है, दवा वगैरह आप वितरण कर रहे हो तो उसको कंप्लीट इसी सब्जेक्ट में आपको सीखने को मिलेगा। मैं लाइट में बता रहा हूँ, जब पढ़ोगे सब्जेक्ट तो भाई काफ़ी डेप्थ में नॉलेज आपको मिलने वाला है। चलिए इसे रखते हैं साइड। लास्ट में आ गया एक बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। ये क्या है भैया, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी से भी कुछ कुछ चीज़ें जो रिलेटेड है इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन खास तौर से भैया केमिस्ट्री है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री है, पहले फर्स्ट ईयर में होता था, अब सेकेंड ईयर में है। थोड़ा सा इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी का पार्ट है जो कि पैथोलॉजी ब्लड एंड यूरिन है। अब बाकी कंप्लीट यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री ही आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ टॉपिक वगैरह बात करें तो जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था वही, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या एंजाइम, विटामिन, मेटाबॉलिज्म, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, यही सारे कुछ आपको इस बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि आप डी फॉर्म के साथ साथ मैं बोलूँ कि भाई बहुत पहले से आप 9, 10, 11, 12 से ही पढ़ते आ रहे हो वही, और इंटरमीडिएट का कंप्लीट चीज़ इसमें है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो ये आपके कंप्लीट हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, और ये उदित फार्मेसी की एग्जाम गाइड है। इसे आप ऑर्डर करना चाहो तो उदित फार्मेसी के ऐप से कर सकते हो, वेबसाइट से कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से कर सकते हो। कंप्लीट आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, समझना चाहते हो एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, तब पर उदित फार्मेसी के ऐप पे इनका कोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या एंट्रेंस एग्जाम भले ही हो डी फॉर्म का, या एग्जिट एग्जाम, या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तैयारी से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।